नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 42 है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो रेलवे में बार-बार पूछा जाता है और ये लेटेस्ट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम रहे, एसएससी चाहे वो एनटीपीसी का रहे, ग्रुप डी का रहे, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम रहे, ऐसे 10 जो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी बार-बार रिपीटेड सवाल है और पूछा जा गया है, ठीक है? तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए, ठीक है? पूरा क्लास से जुड़े रहिए, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है? चलिए डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, जितना भी क्वेश्चन बताएँगे सभी लेटेस्ट सवाल बताएँगे और पीवाईक्यू बताएँगे, ठीक है? ऐसे सब सवाल बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, दिए गए अनुपात में ए के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है? आपको लगता है इतना हौला सवाल पूछेगा? पूछा गया एनटीपीसी 2025 में, ठीक है? अगर आपको यकीन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर इसको घटाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है? 25 दूना 50। अगर यहाँ से इसको आप घटाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 9 दूना 18, ठीक है? ये हो जाएगा 69, ठीक? तो यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों को, ठीक है, ये क्या है, भाग में है, एक भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना, तो a बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 69 गुना कितना हो जाएगा 25, ये भाग में है तो इस साइड आएगा तो गुना में, ये जो क्रॉस मेथड से गुना कर, ठीक है? तो ये काम हो, यहाँ पे देखिए, इसको इकाई अंक को पहले हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, ये इकाई अंक क्या आ जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा इकाई अंक। एग्जाम में देखिए इसी टाइप से आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तभी आपका टाइम बचेगा और आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्या हो जाएगा, इकाई अंक 5। किस ऑप्शन में इकाई अंक 5 है, यहाँ पे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे गुना करने का जरूरत नहीं है, सोल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट इकाई अंक 5 हुआ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आप सोल्यूशन करके देख भी सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सॉफ्ट ट्रिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि डेली ऐसे सब सवाल हम लोग प्रैक्टिस सेट आप लोग को बताते रहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे का कोई सा भी एग्जाम में बार-बार रिपीटेड सवाल है पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो एसएससी में भी पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, एक किराना व्यापारी, ठीक है, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से, ठीक है, 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे X% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 33% लाभ प्राप्त होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझने का ज़रूरत है, जब भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो एक फ़ॉर्मूला इसका होता है, आपको पहले ही बताए हैं, ठीक है? प्रैक्टिस सेट एक एक प्रैक्टिस सेट 41 में हम बताएँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है? अगर आप लोग देखे हैं आप लोग को पता होगा कि इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई, ठीक है? बटे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है? कुछ भी एक चीज़ हो जाएगा, बराबर आप लिख सकते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक? तो ये आपका फ़ॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, एक्स के स्थान पे क्या है 40 है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे x% की छूट, यानी y के स्थान पे x%, तो छूट का मतलब होता है माइनस, तो x हो गया, ठीक? यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, x के स्थान पे 40 और y के स्थान पे x, तो 40x डायरेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है? तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33% की छूट दे रहा है ना, तो बराबर 33 आ जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप जो इसका जो है नहीं, इसके नीचे कुछ तो क्या है 1 है, ठीक है? इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो ये जो 40 है ये क्या है प्लस में, ये क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ठीक है? तो 40 में अगर 33 को माइनस कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये भी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो अगर यहाँ से ये 100 ये हो गया और ये 100 ये हो गया, कितना हो गया 140, तो ये हो जाएगा 140 और बटे का x, ठीक है, 140x और बटे का 100, ठीक? तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है?
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और 5 दूना 10, ठीक है। ऊपर से ऊपर ये 7 कैंसिल, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का मान 5। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एवरेज का सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन हम सेकेंडों में किस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे, तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सचिन के 7 विषय में से प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 76 है, ठीक है। अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषय में उसका औसत 70 है। अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ पे देखिए ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो 7 विषय है, ठीक है, तो 7 विषय का औसत कितना है, 76 है, ठीक है। उसी प्रकार 6 विषय का औसत कितना है, तो यहाँ पे 70 है, ठीक है। तो देखिए नीचे से ऊपर, देखिए इससे ये जो क्या हो जाएगा, इसका अंतर हम निकाल लेंगे, ठीक। तो इसका जो ये अंतर होगा ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे अंतर हो जाएगा -1, ठीक है। अगर ये 6 माइनस अंतर आ गया, अब क्या करना है हमको, ये जो 7 है इससे हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये कितना हो जाएगा, 642, 642 की 2 हासिल 6, 49 2 50 2 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो 49 हो जाएगा, 49 और इधर कितना हो जाएगा, तो ये 4, 49 एक 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 53। तो ये हो जाएगा 153, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। किससे गुना करेंगे, पहले इन दोनों का हम डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट करने का बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए आप लोग, जो है इसको जो है यहाँ पे इससे गुना हम नहीं करेंगे, ठीक है। इससे गुना करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम शॉर्ट प्रोसेस से लेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट प्रोसेस से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से शॉर्ट प्रोसेस का फार्मूला, ये अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। तो हम जो है इससे गुना नहीं करेंगे, इसका जो डिफरेंट हुआ इन दोनों का, इससे हम गुना करेंगे, ठीक है। ये जो डिफरेंट हुआ इससे गुना कर देंगे, ठीक है। और ये जो इसका डिफरेंट एक हुआ, हम इससे इसको गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आ गया अच्छे तरीके से, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम एक ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इससे एक गुना करेंगे तो यहाँ पे ये 70 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंट जो है, इसका जो है लास्ट तक इससे हमको गुना कर देंगे, और यहाँ पे इसका डिफरेंट से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाए, अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, निकालने का अर्थ माइनस, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 112 हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 112 आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग बनेगा, लंबा प्रोसेस में नहीं जाइए, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला संख्या है इसका डिफरेंट इससे गुना कर देंगे, और ये जो इसका अंतर है इससे लास्ट में गुना कर देंगे, ठीक। और दोनों का अंतर जो है माइनस प्लस करके सिर्फ माइनस सभी में कॉमन लेना, ठीक है। और उसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आप लोग को लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अथवा चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है, चाल से चलती है। धारा की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिए, देखिए एक नाव धारा की दिशा, अगर ये नाव है, ठीक है, ये नाव है और ये इधर से जा रहा है, तो धारा भी इधर से ही जा रहा है, ठीक है। ये धारा भी इधर से ही जा रहा है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, नाव जब इधर से वो जा रहा है, ये नाव है, ठीक है, ये अगर ये नाव है, अगर ये इधर से जा रहा है लेकिन धारा इधर से आ रही है, ठीक है, ये हो गया धारा।
अगर धारा इधर से आ रही है, ये क्या हो गया, विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत विपरीत दिशा हो गया किसका, धारा का, ठीक है। तो धारा इधर से आ रहा है, नाव इधर से आ रहा है, इसका विपरीत हो गया, तो ये हो गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। और दोनों का हम ये जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम नाव धारा की दिशा 46 है, ठीक है, 46 में माइनस कितना करेंगे 36, और बटे क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो गया 0 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 10, तो 5 गुना 10 ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिपीटेड सवाल है, तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है, सॉफ्ट ट्रिक बताएंगे ऐसे सब सवाल को कैसे आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अनुष्का घर से 5 किलोमीटर दूरी स्थित अपने ऑफिस तक पैदल जाती है, ठीक है, घर से उसका ऑफिस जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है, सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, ठीक है, घर से ऑफिस जाती है 5 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 घंटे में, ठीक है, जबकि शाम को घर से लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 15 मिनट लगता है, 15 मिनट अधिक लगता है, ठीक है, दो तरफा यात्रा के दौरान उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे औसत की बात हो रही है तो एवरेज, ठीक है, एवरेज अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से जा रहा है तो वो ये 5 किलोमीटर दूरी है, उधर से भी आएगा तो 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब 5 किलोमीटर दूरी इधर से जाने में कितना लग रहा है, तो 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उधर से आने में इसको 15 मिनट लग रहा है, 15 मिनट को घंटा में बदलिए, अगर 15 मिनट को हम घंटा में बदलते हैं 60 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है, तो 5/4 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 60 देंगे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4 घंटे, ठीक है, आपका भाग जाकर डायरेक्ट देखिए, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस 5/4, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एलसीएम इसका निकालते हैं ऊपर तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/5, ठीक है, तो 9/5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम हम निकालें भिन्न का जोड़ निकालें, तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ये नीचे क्या है भाग में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझ में आ गया तो लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, और उससे पहले जाते जाते आप लोग को एक सवाल दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 है तो इसके स्थान पे हम 10 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है, और सवाल का पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 10 किलोमीटर कर देंगे, और यहाँ पे जो है 2 घंटा यहाँ पे 20 मिनट हम कर देंगे, ठीक है, और इस सवाल का कमेंट आंसर जो है आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।